जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आरटीआई एक्ट 2005, ये क्या है और इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हालांकि आज मैं इसमें वीडियो किसी भी तरह की नहीं चलाऊंगा आपके साथ, लेकिन मैं आपके लिए बताऊं ये सूचना का अधिकार है क्या और इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपके लिए बता दूं, ये एक ऐसा एक्ट है जो हर आम नागरिक के लिए बहुत ही पावरफुल बनाता है। मैं आप सभी के लिए बता दूं आरटीआई अधिनियम 2005 क्या है, तो शुद्ध सादा शब्दों में हम समझें तो आरटीआई अधिनियम 2005 किसी भी सरकारी विभाग से हम किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। और मैं आपके लिए बता दूं इसके अंदर में शुरू में ही बता दूं कि जानकारी कैसी जानकारी मांग सकते हैं। तो मैं आपके लिए बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे छोटे लेवल से हम बात करें ग्राम पंचायत में, आपने देखा है विकास के लिए कई सारे पैसे आते हैं और हमें ये नहीं पता होता कौन सा पैसा कहाँ लगाया गया है। तो इसकी जानकारी हम कैसे लें, क्यों लें और क्या कहाँ से लेंगे, तो इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। हालांकि मन में ख्याल हमेशा रहता है कि हम इसकी जानकारी जुटाएं और कहीं ना कहीं हमें ये पता लगना चाहिए कि हमारे गांव के विकास के लिए कितना पैसा आया, हमारे शहर के विकास के लिए कितना पैसा आया और कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, क्या किस कार्य पर खर्च हुआ। ये सवाल हमारे मन में आते हैं और सवाल मन के मन में ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हम इनकी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपके लिए बता दूं एक आम व्यक्ति भी इसकी जानकारी ले सकता है। उसके उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो आरटीआई अधिनियम 2005 का जो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 मतलब आरटीआई अधिनियम 2005 का इस्तेमाल करके आप लोग बिल्कुल ही ये जानकारी ले सकते हैं। आपके जो ख्याल है मन में ही नहीं रहने चाहिए, आप लोग इसका इस्तेमाल करिए। मेरा मेन मकसद यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जागरूक हों और जागरूक होने के बाद मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप जागरूक होने के बाद अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने गांव पर हर विभाग पर आरटीआई लगाइए। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ज्यादातर जानकारियां आरटीआई ना लगाने की वजह से छूट जाती हैं। हमें अपने अधिकारों का भी पता नहीं होता। हम चाहे जहां तक कि हम अपने मौलिक अधिकारों की भी आरटीआई के तहत जानकारी ले सकते हैं कि हमारे क्या मौलिक अधिकार है। तो मैं आपके लिए बताऊं आरटीआई अधिनियम 2005 में लगाने का प्रोसीजर क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, इसके लिए आपके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से, जिसमें आपको जो विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, किसी भी सदन से इसकी जानकारी ले सकते हैं। आप सरकारी डिपार्टमेंट जो सरकारी कॉलेजेस है उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो सरकारी बीमा कंपनियां हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। जितने भी सरकारी विभाग हैं सारे सरकारी विभाग से हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपके लिए बताऊं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आरटीआई अधिनियम 2005 को लगाने का प्रोसीजर क्या है और कौन व्यक्ति इसे लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कोई भी आम नागरिक इसके लिए लगा सकता है, लेकिन उसका भारतीय होना आवश्यक है। अगर वो भारत के किसी भी राज्य से निवास करता है वो इसे लगा सकता है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। हालांकि इसे जम्मू कश्मीर में अभी तक आरटीआई अधिनियम 2005 को लागू नहीं किया गया है, लेकिन अदर पूरे भारत में ये लागू है। और दूसरी बात मैं आपके लिए बता दूं इसे लगाने का प्रोसीजर क्या रहता है। तो आपको मात्र 10 रुपए का इसमें खर्चा आता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि खर्चा क्या है, तो मैं आपके लिए बताऊं मात्र 10 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से या फिर आप नोट के माध्यम से भी इस पे लगा सकते हैं। आरटीआई लिखने का प्रोसीजर क्या होता है वो मैं कमेंट में आपको कहीं ना कहीं आप कमेंट में बताएंगे, तो मैं उसका पूरा प्रोसीजर पूरा वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूं आरटीआई को हम लोग जिला से मांग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है आरटीआई लिखने का प्रोसीजर छोटा सा मैं बताना चाहूं तो आरटीआई लिखेंगे आरटीआई अधिनियम 2005 के जैसे कि सेवा में जन सूचना अधिकारी महोदय, राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जिस जिले से हैं उस जिले का नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत मुझे कुछ सूचना चाहिए। जैसा कि विषय में पूछेगा विषय क्या है आपका, तो विषय में बताएंगे आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत मुझे कुछ सूचना चाहिए, वो सूचना आप लिखेंगे। उसके बाद आपको नीचे लिखना है कि आपको किस तरह की जानकारी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं मानता हूं कि हमें लिखना है कि हमारे इस जैसे कि मान लिया कि न्योली से मानपुर नगरिया से लेके मैंने सावर तक हमारा ये रोड है, तो इस रोड पर कौन सी सन में ये बना था और कितना इस सन पे उसमें खर्चा हुआ था, तो इसकी जानकारी हमें प्रतिलिपि के माध्यम से चाहिए। तो ये जानकारी आप ले सकते हैं लोक निर्माण विभाग से। अदर भी और इसके साथ साथ अदर जानकारी हमें चाहिए तो अदर जानकारी भी हम ले सकते हैं। और अगर हमें चाहिए ग्राम पंचायत की जानकारी तो हम ग्राम पंचायत की जितनी वर्षों की हमें जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं। ग्राम पंचायत विकास के लिए कितना पैसा आया, जिला में कितना पैसा विकास के लिए आया, या फिर सरकार ने विज्ञापन पे कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा हमारे कहां पर खर्च किया, ये जानकारी हम चाहें तो किसी भी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। दूसरी बात मैं आपके बता दूं इसे लगाने का प्रोसीजर, पहला प्रोसीजर ये हुआ कि एक सादा कागज पे आप इसे लिखेंगे। सादा कागज पे लिखने के बाद आप इसके लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से खरीदेंगे, या फिर अगर पोस्टल आपके पास तो पोस्टल ऑर्डर नहीं है तो आप लोग चाहें
तो उसके लिए एक 10 का नोट चिपकाएंगे और 10 के नोट पर जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो नंबर वहां पे लिखने के बाद आपको इसका फीस जमा करने के बाद आप इसे पोस्ट और स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने जिला कार्यालय जहां पर सूचना विभाग है उसके लिए भेजेंगे। और ये जानकारी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो सूचना विभाग है उसे 30 दिन के अंदर देनी होगी। अगर ये जानकारी 30 दिन के अंदर सूचना विभाग नहीं देता है तो उसे आने वाले समय में 30 दिन के बाद ये जानकारी बिल्कुल ही फ्री में देनी होगी। आप